एक्सपेक्टेड यही नज़र आ रहा था कि मोमेंटम जो है वो कराची किंग का ज़रा ज़्यादा अच्छा है और परफॉर्मेंसेस भी उनकी जो थी दिन ब दिन बेहतर होती जा रही थी। पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि हम तीनों ने जिसको चूज किया वो हारी टीम। इसका मतलब है कि कराची किंग के सितारे गर्दिश में है और स्टार्ट बहुत आउटस्टैंडिंग था। जिस तरह हमें पहले ही शो में ये ब्रेकिंग दे दी कि आमिर वापस आ रहे हैं बिल्कुल। और वो टीम का पार्ट होंगे और उन्होंने एक दफ़ा फिर साबित किया कि वो एक वर्ल्ड क्लास बॉलर है और ही इज़ नॉकिंग ऑन द डोर एज वेल कि वो पाकिस्तानी टीम के कमबैक के लिए भी तैयार है। बड़ा शानदार किस्म का था। पहले टॉस की भी बात कर लेते हैं। जैसे हम देख रहे हैं कि इधर ड्यू फैक्टर बहुत कम आ रहा है। लाहौर और रावलपिंडी की जो विकेट्स हैं उस पर देख रहे हैं ग्राउंड के अंदर ड्यू फैक्टर मुल्तान और कराची के कंपैरेटिवली काफ़ी कम है। तो उसी रैशनलिज्म को प्रिवेल करते हुए शायद बैक ऑफ द माइंड उनका था कि नहीं हमें चेस की तरफ जाना है। डिसीजन ठीक था, 3 आउट भी कर लिए बड़े अर्ली ऑन। खास तौर पे बाबर और हारिस दोनों जो वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं, 0 पे उनकी विकेट्स ली मोहम्मद आमिर ने। कैसे देखते हैं स्टार्ट को? देखें, पीएसएल की यही खूबसूरती है कि जो चीज़ हम प्रेडिक्ट करते हैं उसी के बिल्कुल ऑपोजिट हो जाता है। अब कल हम बात कर रहे थे कि जी मोहम्मद आमिर इज़ आउट ऑफ फॉर्म। उन्होंने पहले 5 मैचेस में सिर्फ 4 विकेट्स ली थी, लेकिन कल के मैच में वो ऐसी रॉक स्टार किस्म की परफॉर्मेंस देते हैं। पहली ओवर में 2 LBW करते हैं, उसके अगले ओवर में उसको शॉर्ट बॉल पे बाउंड्री पे कैच करवा देते हैं। तो ये एक बड़ी हमारी प्रेडिक्शन बिल्कुल अनट्रू हुई। दूसरा, हम प्रेडिक्ट कर रहे थे कि जो टॉप ऑर्डर है पेशावर ज़ालिमी का वो तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, जिसमें बाबर आजम हो गए, हारिस हो गए, साइम अयूब हो गए। लेकिन जो लोअर मिडिल ऑर्डर है वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया। कल उसको भी हमारी जो एनालिसिस था उसको भी PSL ने प्रूव रॉन्ग। इसी तरह कल वाले मैच में पेशावर ज़ालिमी का जो है टॉप ऑर्डर उसने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, लेकिन जो उनका लोअर मिडिल ऑर्डर है या मिडिल ऑर्डर है उसने बड़ा अच्छा कैरी किया। मेरे ख्याल में पेशावर ज़ालिमी ने चेंजेस बड़ी ठीक की। उन्होंने जो चेंजेस की कल के मैच में, वो 4 जो प्लेयर्स लेके आए, एक हसीबुल्ला खान लेके आए, आमिर जमाल को लेके आए, अजमतुल्ला उमर जई को लेके आए, मुजीबुर रहमान को ले। जो उनका बड़ा दिलेराना फैसला था, जिमी नीशम और भनूका राजापक्षा जी 2 ये बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं करे, लेकिन ये एक इंटरनेशनल स्टार्स है, अपनी टीम के लिए T20 में नुमाइंदगी करते हैं और इनका जो मेटल है पूरी दुनिया इनको मानती है। उनको इन्होंने ड्रॉप किया, उनको ड्रॉप करके ये अपना लोकल टैलेंट को इन्होंने मौका दिया। एक तो उन्होंने मुजीबुर रहमान को भी मौका दिया एज अ बॉलर जो कि एक ओवरसीज प्लेयर है, लेकिन जो उन्होंने लोकल टैलेंट को मौका दिया, इसमें हसीबुल्ला खान है, आमिर जमाल है, इन लोगों ने आके डिसाइसिव प्रूव किए। जो कल के मैच का टर्निंग पॉइंट था वो हसीबुल्ला खान और टॉम कोलर कैडमोर की इनिंग्स। और उसमें शुरू में पेशावर ज़ल्मी बहुत ही अंडर प्रेशर था जब उनके 2 स्कोर पे 3 आउट हो गए थे। उस सिचुएशन में आके फॉर हसीबुल्ला, पहला PSL का इस सीज़न का मैच खेल रहे थे, इमर्जिंग प्लेयर हैं, उन्होंने आती जैसी बैटिंग की, जिस दिलेरी से, जिस नज़रअंदाज में उन्होंने खेला, बहुत मज़ा आया। उन्होंने हर तरह के स्पिनर को भी अटैक किया, पेसर को भी अटैक किया और ही लुक्ड वेरी गुड एट द स्टार्ट। शुरू में टॉम कोलर कैडमोर थोड़ा इतना अच्छा नहीं परफॉर्म, उन्होंने विकेट पे ऑब्वियसली विकेट गिरी हुई थी तो, लेकिन उनकी जो पार्टनरशिप थी उससे मोमेंटम शिफ्ट किया। और एक बड़ी कल हमारा एनालिसिस जो दोबारा गलत साबित हुआ, हम ये बात कर रहे थे कि जो रोमन पावल है वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है तो उनको ड्रॉप करना चाहिए, लेकिन उन्होंने भी कल ऐसी इनिंग्स दी, शानदार इनिंग्स दी। जो नेक्स्ट इनिंग्स थी रोमान पावल और टॉम, नेक्स्ट पार्टनरशिप थी रोमान पावल और टॉम कोलर कैडमोर की, वो बहुत अच्छी पार्टनरशिप थी। इसमें ना मैं एक पॉइंट ऐड करूं, जिस तरह 3 विकेट्स शुरू में आउट हो चुकी थी तो कॉलर ने स्टेबिलिटी वाला एंकर का रोल प्ले किया। जो हम बात करते हैं कि कई दफ़ा अगर आप फंस जाएं, विकेट्स गिरना शुरू हो, तो एक ऐसा प्लेयर हो जो कंट्रोल एग्रेशन के साथ चले। तो उन्होंने एक एंड संभाला, बड़ा रैशनल बैटिंग की और साथ पर हसीबुल्ला खान ने फिर चार्ज लिया। और जब उन्होंने देखा हमने 29 बॉलों पे 50 किया तो उसके बाद फिर जो मोमेंटम चाहिए था, ऑलमोस्ट 12 ओवरों में उन्होंने 100 किया और फिर जो 7 ओवर के अंदर अप्रोक्सीमेटली 90+ रन्स किए। और ख़ास तौर पे जितनी रमन पाल की हम बात करें, जो खूबसूरत हिटिंग की, वेस्ट इंडीज़ प्लेयर से आप यही एसोसिएट कर सकते हैं। वो या तो वो जल्दी आउट हो जाएंगे इफ दे स्टेक ऑन द विकेट, तो फिर आपको पता है कि बहुत बैचिंग किस्म की बैटिंग करते हैं। और उन्होंने 34 बॉल 64 रन्स बनाए और जिसमें शानदार 6 चौके और 4 छक्के शामिल थे। अगर इनकी थोड़ी मजीद बात करें तो इन्होंने बॉलर्स को टारगेट भी किया। जब उन्होंने देखा कि तबरेज़ शम्सी बॉल कर रहा है या आमिर बॉल कर रहा है तो उन्होंने उनके ऊपर चार्ज नहीं किया। इमाद के ऊपर, आकिफ के ऊपर उन्होंने ज़्यादा चार्ज किया। उन्होंने बड़ा टारगेट उनको सेट किया हुआ था कि इन बॉलर को मैंने बॉलर्स को टारगेट करना। ये मेरा ख्याल एक अच्छे प्लेयर की निशानी होती है कि वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग टू द बॉलर वो अपना प्लान चेंज करते हैं और वो उसमें सक्सेसफुल रहे। उनको लग रहा था कि इनके अगेंस्ट शायद हिटिंग करना मुश्किल है और आने वाले बैटर के लिए एकदम
हिटिंग करना भी आसान नहीं था। तो ये मेरा ख्याल है उनका बहुत अच्छा डिसीजन था। एग्जैक्टली इरफान। अच्छा, जहाँ पेशावर ज़ल्मी कल काफ़ी लकी रही, कराची किंग्स मुझे लगता है काफ़ी अनलकी रही। वो जो उनका एक विनिंग कॉम्बिनेशन बना हुआ था ना, जब जेम्स विंस आकर मैथ्यू वेड आके ओपन करते थे और वो मैच जिता देते थे, कल मुझे लगता है कराची किंग्स को जेम्स विंस की अच्छी खासी कमी महसूस हुई। देखिए उसमें आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, विंस का उनको झटका बहुत बड़ा है और अभी तक उनकी जितनी भी परफॉर्मेंस है सबसे अच्छी परफॉर्मेंस है ही विंस की थी। बिल्कुल। उनका ना होना उनके लिए बहुत बड़ा सेटबैक है, जो कि अब बांग्लादेश ट्रैवल करके हैं अपनी नेशनल ड्यूटी के लिए। उनकी जगह पे रसिंगटन आए, बट उन्होंने भी अच्छा स्टार्ट लिया 8 बॉलों में 15, बट कंसिस्टेंट नहीं परफॉर्म कर पाए। तैयब ताहिर, इरफान, कोई भी उनमें से भी परफॉर्म नहीं कर पाया, तो ये उनका मिडिल ऑर्डर फंसता था। कल आपको याद होगा मैंने बात की थी कि इनको स्टिक करना चाहिए शर्जील के साथ, क्योंकि शर्जील एक ऐसा बैट्समैन है, अगर वो कुछ 8-10 ओवर भी खेल जाता है तो वो सिंगल हैंडली गेम को वे ले जाता है। तो एक ऐसा प्लेयर आपकी टीम में ज़रूर होना चाहिए। जब विंस नहीं थे तो फिर आपको स्टेबिलिटी के लिए ओपनर एक ऐसा चाहिए था जिसके साथ आप चांस ले सकते हो, क्योंकि उनका चांस लेना बड़ा ज़रूरी था। और आप ये देख रहे हैं कि जब आप ऊपर टॉप ऑर्डर रन्स नहीं करता तो नीचे एकदम मिडिल ऑर्डर में बहुत बड़ा एक वैक्यूम है, गैप आ जाता है। शुएब मलिक भी कल परफॉर्म नहीं कर पाए, अगर करते भी हैं तो वो थोड़ा सा आपको पता है थोड़ा सा स्टेबिलिटी देते हैं, फिर वो चार्ज करते हैं। इमाद वसीम की जहाँ जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, जिस तरह की खूबसूरत वो बैटिंग कर रहे हैं, और कल भी हमने देखा कि बड़ी आउटस्टैंडिंग किस्म की उन्होंने बैटिंग की। 190 का स्ट्राइक रेट था। जी, वो हर मैच में 180-190 के स्ट्राइक रेट के साथ आ रहे हैं। कल भी 30 बॉलों पे उन्होंने 57 किए। लेकिन मेरा मानना ये था कि इमाद वसीम जब ऊपर से आउट हो रहे तो मेरा मानना था कि इमाद खुद चार्ज लेंगे और बीइंग अ कैप्टन वो रोल प्ले करेंगे, वो नंबर 3 या नंबर 4 पे आएंगे। वो उनको उनकी फॉर्म भी अच्छी लगी हुई है, बॉल को हिट भी अच्छा कर रहे हैं, इनिंग्स को लेके भी चल रहे हैं। फिर उन्होंने मिस्टेक की और अपने आप को काफ़ी लोअर ऑर्डर पे ले गए, जिसका नुकसान उनको भुगतना पड़ा। पहले आके एंकर कर लेते हैं, हिटिंग भी करते, पहले थोड़ा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, उनकी शॉट्स लग भी रही हैं। फॉर्म बड़ा देखें, बैट्समैन या बॉलर की फॉर्म का लगना बहुत ज़रूरी है। आप अगर उसको कैश करते हैं तो ऑब्वियसली आपके लिए बहुत फिर एक चांस होता है। जैसे बाबर की बात करते हैं, उनकी हमेशा फॉर्म हम देखते हैं लगी होती है, रन्स करते हैं। इस PSL में थोड़ा आउट ऑफ फॉर्म नज़र आ रहे हैं और 2 मैच हम देख चुके हैं कि वो 0 पे आउट हो चुके हैं, तो 0 पे आउट हुए। तो ये फॉर्म का कहीं ना कहीं आपका मैटर होता है। बॉलर्स की भी फॉर्म होती है, जैसे वहाब रियाज की पिछले PSL में बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस थी, इस दफ़ा वो आउट ऑफ फॉर्म नज़र आ रहे हैं। तो ये एक मेरा ख्याल है अच्छे कैप्टन को, अच्छे प्लेयर को खुद भी ये रियलाइज़ करना चाहिए। और अगर वो खुद ही कैप्टन भी, आपका प्लेयर वो खुद ही कैप्टन नहीं है, तो उसके लिए तो डिसीजन मेकिंग भी आसान है, उसको किसी से परमिशन की ज़रूरत नहीं है। तो इमाद मेरा ख्याल है इधर मिस्टेक करके, और जो हमेशा हम देख रहे हैं कभी 5 रन कभी 7 रन, लास्ट मैच में कल वो 24 रन से हारे, अगर वो थोड़ा टॉप ऑर्डर पे आ जाते तीसरे या चौथे नंबर पे तो थिंग्स वुड हैव बीन डिफरेंट फॉर देम। तो ये मेरा ख्याल है एक मिस्टेक किया। और ज़ल्मी की अगर हम थोड़ी बात करें तो मेरा ख्याल है कि मुजीब का इंक्लूजन, जिस तरह मैं हमेशा बात कर रहा था कि तबरेज़ शम्सी के इंक्लूजन होना चाहिए, वो हुआ, इम्पैक्ट आया। इसी तरह मैं बात कर रहा था कि उस्मान कादर को अगर नहीं खिला रहे तो फिर मुजीब को बाहर बिठाना सब में से बालातर है। और आप ये देखें कि मुजीब ने आते साथ ही अपना मार्क छोड़ा, विकेट्स भी ली, रन्स भी कंटेन किए, एक पूरा आइडियल पैकेज था। खासतौर पे जो वेट को उन्होंने विकेट ली। तो मेरा ख्याल है कि मुजीब जैसा एक वर्ल्ड क्लास बॉलर, जैसे राशिद की हम बात करते हैं, इसी तरह इनका भी टीम में होना बहुत आउटस्टैंडिंग था। तो ये मेरा ख्याल है ज़ल्मी के एक कम्बिनेशन के लिए बहुत ज़रूरी था इनका मिडल ऑर्डर का परफॉर्म करना, और इनका जो बॉलिंग डिपार्टमेंट जैसे हमने कल कहा कि सबसे वीकेस्ट नज़र आ रहा है जितनी भी टीम्स हैं, बट इस कम्बिनेशन के समय लग रहा है कि कहीं ना कहीं उनका एक कम्बिनेशन डेवलप हो गया। खासतौर पे आमिर जमाल की भी बात की जाए, आल्दो के 1 ओवर में उनको काफ़ी हिटिंग की इमाद ने, बट बाकी मैचेस में एक दफ़ा तो हैट्रिक के भी वो करीब थे। तो ये मेरा ख्याल है कि इस तरह के कम्बिनेशन के साथ आप स्टिक करेंगे और आगे जाएंगे